नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी वैकेंसी निकाली गई है, इस फॉर्म को इन्होंने रीओपन किया है, जिसमें सफाई कर्मचारी एवं सब स्टाफ की भर्ती है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो ओनली 10th पास मांगा हुआ है। और इसकी पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 484। तो इसकी हम फुल डिटेल आगे इस वीडियो में देखेंगे। ये जो हमारा फॉर्म है जो सेंट्रल बैंक द्वारा निकाली गई है ये वैकेंसी, ये फॉर्म 2023 में निकला हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि डबल से रीओपन किया है। तो रीओपन किया है तो अब जो इसकी जो एग्ज़ाम होगा वो अब 2024 यानी जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम अगर स्टेट वाइज बात करते हैं कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो पोस्ट है वो 78 पोस्ट है, बिहार में 76 पोस्ट है, दिल्ली एनसीटी में 21 पोस्ट है और राजस्थान में 55 पोस्ट है। आगे देखते हैं। जो अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टोटल पोस्ट 24 है, झारखंड में 20 है, छत्तीसगढ़ में 14 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 118 पोस्ट है, उड़ीसा में 2 पोस्ट है और गुजरात में 76 पोस्ट है। तो ये इस प्रकार से स्टेट वाइज ये टोटल पोस्ट बताई गई है, जिसमें ओबीसी जनरल की कितनी सीटें ये सब भी यहाँ पे दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन। इसमें नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की भर्ती है जो कि 24-25 के लिए है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो इसमें उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में सुधार संशोधन ऑनलाइन पंजीयन, जिनका ऑनलाइन पंजीयन पहले हो चुका है उन्हें पंजीयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा इसमें बताया गया है। तो 21/6/2023 को ये फॉर्म निकला हुआ था और इसकी जो अब लास्ट डेट है वो है 27/6/2024। तो आवेदन शुल्क, सूचना शुल्क का भुगतान केवल क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड ही रहेगा, ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म भरना है। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी के कितने रुपए लग रहे हैं। तो जो 175 रुपये हैं, और ये आपको कब तक जमा करना है, ये आपको 27/6/2024 से पहले ये फॉर्म आपको और पेमेंट आपको जमा करना है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWBD, दिव्यांग व्यक्ति, पूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु है और ये GST सहित है। यानी SC ST और PWBD के अभ्यर्थियों के लिए 175 रुपये का शुल्क लगेगा और बाकी अन्य के लिए जैसे OBC, जनरल आदि उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये का शुल्क लगेगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है वो डाउन कब हो जाएगा। जुलाई 2024 में इसका प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण PET का संचालन किया जाएगा, वो भी जुलाई 24 में हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना, ये जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम होना है। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन भी जुलाई अगस्त में हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का जो परिणाम, जो रिजल्ट है, रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। स्थानीय भाषा परीक्षा के लिए, यानी एक पेपर स्थानीय भाषा का होगा। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की जो भाषा है स्थानीय भाषा, उसका एक पेपर होगा, वो सितंबर 24 में होगा। स्थानीय भाषा परीक्षा आयोजन संचालन वाली, ये भी सितंबर 24 में होगा। अंतिम चयन, जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो अक्टूबर में ज्वाइनिंग कर दी जाएगी आपकी। आगे हम इसके नोटिफिकेशन में देखते हैं कितनी क्या सैलरी है इसकी। जो पद का नाम है, पद नाम है सफाई कर्मचारी सह स्थानीय कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी की ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो इसका जो वेतनमान है, वेतनमान कितना होगा, 19,500 से स्टार्ट होगा और सह कर्मचारी का है वो 33,780 रुपये इसका वेतनमान रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि इसमें पात्रता क्या है। पात्रता की बात करते हैं तो पात्रता मापदंड क्या है, भारत का नागरिक हो, नेपाल के भी भर सकते हैं, भूटान का भर सकते हैं, तिब्बती शरणार्थी, जो भी, ये सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो इसका जो आयु सीमा की बात करते हैं, तो जो सामान्य जनरल वर्ग के हैं इनको तो बिल्कुल छूट नहीं दी गई है, शून्य है, इनको कोई छूट नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर मलाईदार पर तो ये इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। यानी आप 28 के हैं तो आपको कितने 3 वर्ष और मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से 28 और 3 कितने हो गए, 31 साल तक भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो दिव्यांग है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत है, ये 10 वर्ष इनको एज रिलैक्सन है। यानी अगर ये 30 के हैं तो 10 और प्लस कर दीजिए इसमें, तो ये 40 वर्ष तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें दिया गया है कि रक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि 3 वर्ष होना चाहिए। जो सैनिकों के लिए, दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए 8 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष इसमें इन्होंने रखी गई है, ये इनकी है। और इस प्रकार से विधवा तलाकशुदा महिला और कानूनी रूप से अपने पतियों से अलग हो चुकी, तो इनका है 35 वर्ष OBC और 38 वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए इसमें एज रिलैक्सन दिया गया है। चलो आगे देखते हैं।
आगे हम अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस पे चलते हैं, हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस सिलेबस पे चलते हैं हम, इसका सिलेबस क्या है, ये इसका सिलेबस है, जो चयन प्रक्रिया है ये इसका सिलेबस है। इसमें IBPS द्वारा आयोजित एवं स्थानीय, इसका जो पेपर कौन लेता है, IBPS ही इसका पेपर लेगा। IBPS स्थानीय भाषा परीक्षण बैंक द्वारा के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगा, और जो स्थानीय भाषा वाला जो पेपर होगा वो बैंक जहाँ की स्थानीय भाषा की बैंक है वो यहाँ पर लेगी। आरक्षण नीति और निर्देशों के अधीन होगा। ऑनलाइन आयोजन की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं की सूचनाएं इस प्रकार हैं। देखो, जो विषय रहेगा आपका, एक तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो भी कहाँ किस लेवल का पूछेगा, वो 8वीं तक का पूछेगा। तो और जो अंग्रेजी रहेगी वो अंग्रेजी माध्यम में ही रहेगी। तो ये है कुल 10 अंक की रहेगी। इसके बाद में ये क्या दिया गया है यहाँ पे, सामान्य जागरूकता, आप में कितनी जागरूकता है ये बताया गया है इसमें। इसका आप माध्यम ले सकते हैं, हिंदी माध्यम ले सकते हैं, ये रहेगा 20 अंक का। प्राथमिक अंक गणित भी आपका कितने का रहेगा, 20 अंक का। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि आपका रीजनिंग के अंतर्गत आता है, रीजनिंग या रीजनिंग तर्क शक्ति, ये भी 20 नंबर का। इस प्रकार से टोटल जो ये पेपर होगा कितने नंबर का, 70 नंबर का रहेगा, और इसके लिए आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। अब हम इसकी बात करते हैं स्थानीय भाषा, ये हो गया, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये सब कुछ दिया गया है। अच्छा, जो बैंक पेपर लेगा वो अपनी स्थानीय भाषा में लेगा। स्थानीय भाषा जैसे आपके इधर जो भी भाषा चलती हो उस भाषा में ये बैंक पेपर लेगा। ये रहेगा 30 अंक का, और इसकी अवधि रहेगी 30 मिनट। अब हम आपको इसमें बता दें कि इन्होंने इसमें कुछ माइनस मार्किंग भी रखा है। इसमें माइनस मार्किंग रहेगी 0.25 की, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। यानी आप यदि 3 गलत करते हैं तो आपका जो सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो अपने को जो आता है वही करना है, गलत नहीं करना है। तो ये है इसका कट ऑफ स्कोर, सब ये बताया गया है इसमें। ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोटिफिकेशन डाल दूँगा। तो ये था आज का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई ये वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास, और कोई खास लेवल नहीं पूछेंगे एग्जाम का, कोई हाईएस्ट लेवल नहीं है। तो आप इसमें अगर 10वीं पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सब इसमें दिया गया है, बाकी कुछ काम का नहीं है, जो काम का है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने की प्रोसेस बताई गई है। तो आप ये MP ऑनलाइन पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। धन्यवाद।